Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. Here we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. Here we are in our office today with the delegation that has come from Sher-e-Punjab Society. Sher-e-Punjab Society is a society in Andheri East. It's a huge society. It's a huge society having huge problems. Now they have come out with some great irregularities which they believe the government, the registrar, has to take cognizance of, and which is not being done. This is going loss of crores of rupees, not only the government, the registrar, but also to these people out here. Gupta ji, yes, थोड़ा इसमें विवरण दीजिए क्या हुआ एग्जैक्टली, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू है. महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ मेजर इशू व्हिच नीड्स टू बी टैकल्ड, बिकॉज एवरी डे हमको कोई ना कोई समस्या आ जाता है. इस सोसाइटी उस सोसाइटी, मुंबई, पूरे महाराष्ट्र. टेल अस व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली. शेर-ए-पंजाब सोसाइटी. एक्चुअली शेर-ए-पंजाब सोसाइटी, मेरा नाम हेमंत कुमार गुप्ता है. आई एम मेंबर ऑफ शेर-ए-पंजाब सोसाइटी एंड आई लिव इन शेर-ए-पंजाब कॉलोनी एंड माय कलीग्स आल्सो, ऑल ऑफ देम आर मेंबर ऑफ शेर-ए-पंजाब सोसाइटी. And for years we have been taking up cudgels on behalf of the members that how badly society is being run, and in fact society is being run as a private property repeatedly since years and years, and all the complaints with the regulatory authorities also have fallen on deaf ears. जगताप जी आप आइए, because we're moving ahead. ये आपने भी बोलता बहुत उठा लिया. शेर-ए-पंजाब लगातार आप रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं, अलग-अलग कोर्ट प्रेमाइसेस, अलग-अलग अथॉरिटीज के पास जा रहे हैं, कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है. बोलिए. हम लोग हर वक्त जाके सोसाइटी के, मैं अपनी तरफ से जितना भी कोशिश कर रहा हूँ, रजिस्ट्रार में जाके तकरार किया, सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है. हम लोग एक्शन के ऊपर करने जाने की कोशिश करने के बावजूद भी उन लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे. लेटर भी दे रहे, कुछ काम नहीं हो रहा है उनके ऊपर. कोई काम नहीं हो रहा जी नहीं, कोई काम नहीं. अभी आप प्रॉब्ली हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में गए इस विषय में. यू वांट टू स्पीक समथिंग दैट विल कम टू द मेन पॉइंट. कोई काम नहीं हो रहा है करके हमने रजिस्ट्रार के ऊपर ही केस कर दिया, रजिस्ट्रार पे केस कर दिया. और अंडर सेक्शन 83 जगदीश, पूरा नाम जगदीश सिंह साइनी. जगदीश सिंह साइनी जी, बोलिए. एक्चुअली अभी जगताप जी हाई कोर्ट भी गए अंडर सेक्शन 83, जिसका भी ऑर्डर बाकी आना. तो मेरे ख्याल से जल्द ही आ जाएगा. उसमें वर्कआउट काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है. तो मेन मुद्दे उसमें ये भी है कि जो प्रॉपर्टीज जो शेर-ए-पंजाब ने जो नहीं लीज पे दी है, बेची हुई है, उसके ऊपर ज़्यादा वो दिया गया, फोकस है. ऐसा ही. You want to speak? आइए, आप कुछ बोल रहे थे. ये एक बहुत बड़ा इशू है कि FSI जो TDR वगैरह है पूरे शेर-ए-पंजाब सोसाइटी का, वो एक अलग इरेगुलर तरीके से यहाँ पर देयर इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. जो आपके चेयरमैन सेक्रेटरी है, उनके कुछ कंपनीज है, कंपनी. हाँ बोलिए. खुद ही बिल्डर है सोसाइटी के अंदर, रीडेवलपमेंट के अंदर कर रहे हैं. बस वो ऐसे जता रहे हैं कि ठीक है वो मेरी कंपनी नहीं है, मेरे बेटे की कंपनी है. ओके, एंड बट बेटा इज काइंड ऑफ, आई कैन से जस्ट एक टूल है सामने रखने के लिए. बाकी सब तो बातचीत करना, ये सब करना, सब यही कर रहे हैं. Now we come to the main problem. Now this is a big issue because शेर-ए-पंजाब सोसाइटी कितना बड़ा, जब पहले डिस्क्राइब कीजिए. बिकॉज़ शेर-ए-पंजाब सोसाइटी इट इज स्प्रेड ओवर 69 acres. और इसमें दे आर मोर देन 600 मेंबर्स एंड दे आर मोर देन 300 बिल्डिंग्स. अब यहाँ पर जो मैनेजिंग कमेटी बनती है उसमें 18 मेंबर्स होते हैं. अब इसमें मेन जो बंदा है वो सेक्रेटरी रहता है. अब सेक्रेटरी ने जब से ये पोजीशन ली है, ही हैज नॉट टेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी और फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनी मेंबर्स. ही हैज टेकन इट फॉर स्ट्रिक्टली फॉर हिज पर्सनल मॉनेटरी बेनिफिट्स. He is a builder since years. So now of secretary so that redevelopment के projects जो हैं वो ये ले सकता है. He can use his influence, his position to the members के ये जो project मैं ही redevelop करूँगा, कोई outsider को आने नहीं दूंगा, किसी outsider को जो है मैं कोई एनओसी नहीं दूंगा. वेरी सीरियस इशू. आप कह रहे हैं कि वो खुद बिल्डर बन गया, खुद पूरे 69 एकर्स के रिडेवलपमेंट खुद ले लिए, एक बिल्डिंग करके वो लेने की कोशिश कर रहा है. 2 बिल्डिंग ले भी चुका है. नहीं, 2 से ज्यादा कंप्लीट कर दिए हैं और फिलहाल 22 बिल्डिंग का उसने एक सिंगल प्रपोजल दिया हुआ है रिडेवलपमेंट का. जो है 22 बिल्डिंग, 22 बिल्डिंग्स पूरा क्लस्टर जो है उसका उसने दिया है. लेकिन यह कि अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है. मेंबर्स का एक तो नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा हैं, फिर एक हमारी मुहिम है कि ये जो कर रहा है गलत कर रहा है. अब इसमें देखिए लास्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा यानी क्या, नंबर 22 बिल्डिंग हो गई, 22 बिल्डिंग तो उनकी अप्रूवल लेने में जो है क्वांटिटी 22 बिल्डिंग हो गई तो उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा हैं. तो
कोई ना कोई मेंबर रहता जो इसकी अप्रूवल नहीं देगा, उसके अगेंस्ट में रहेगा। वो चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, बाहर के बिल्डर्स के भी टेंडर आए और एक रेप्यूटेड बिल्डर्स आए, ताकि शेर पंजाब सोसाइटी का नाम, अभी यहाँ पे कोई रेप्यूटेड बिल्डर्स नहीं है, नहीं, सिर्फ लोकल बिल्डर्स हैं जो शेर पंजाब में ही पैदा हुए हैं। खुद बिल्डर अपने जो आपके सेक्रेटरी है वही खुद एक फ्रंटिंग कंपनी लेके वो यस, IR कंस्ट्रक्शन है जो उसने अपने बेटे के नाम से बनाई है। बट इट इज वेरी क्लियर कि भाई देयर इज एविडेंस दैट कि इसके बेटे की कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस इसके घर का है, और सारी बिल्डिंग वालों से नेगोशिएशन ये करता है। आई जस्ट लीगल पॉइंट आल्सो। लीगल पॉइंट ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब होता है रीडेवलपमेंट में, ये खुलेआम आपके फैमिली के बिजनेस को लेके आप आ रहे हो, आप खुद सेक्रेटरी हो, 3 बिल्डिंग आप कर चुके हैं ऑलरेडी, रीडेवलपमेंट काम चालू कर चुका, 22 बिल्डिंग से क्लस्टर डेवलपमेंट कर रहा है, 69 एकर्स। अशोक जगताप जी, ये लीगल प्रॉब्लम भी है, ये पूरे महाराष्ट्र को इंपैक्ट करने वाली एक केस है, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंड, यू आर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई एम द सेक्रेटरी एंड आई एम अ बिल्डर एंड आई एम डूइंग द रीडेवलपमेंट ऑफ ओन सोसाइटी, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बोलिए सर, बात वही है जैसे हम कहते हैं इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी हमने काफी ऑब्जेक्शन लिए रजिस्ट्रार में भी, हमने ये रिपोर्ट भी दी है कि ये खुद बिल्डिंग बना रहे हैं। तो लीगल अथॉरिटी क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लीगल अथॉरिटी ये आपने कहां पर गए? मैंने जो रजिस्ट्रार के पास गए, अभी असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार है उसके पास भी 83 के इसमें गए, तो उसके पास भी हम लोग जाके बातचीत किया, सब कुछ किया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो आदमी अपना प्लॉट 69 एकड़ में से जो प्लॉट खुद का कन्वेंस करके लेने के बाद वो कौन से हिसाब से पंजाब सोसाइटी का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। 69 एकड़ क्या बोले आपने? 69 एकड़ के अंदर जो प्लॉट उन्होंने अपना लिया है, हाँ, उन्होंने अपना राइट्स तो लेकर निकल गए, लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, हाउसिंग सोसाइटी में कैसे हो सकता है? मेंबर ऑफिस you seem to be slightly legally aware. Now, what is the legal angle in this? Because एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तो बिल्डर कहां से, एक तो जूसे की द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज टू बी अप टू डेट, बिकॉज़ ये पूरे शेर पंजाब को इफेक्ट हो रहा है। अब एक ढंग के बिल्डर नहीं आ रहा है, वही सेक्रेटरी अपना ही फ्रंटिंग कंपनी से काम करा रहा है। नाउ व्हाट इज द लीगल ऑप्शन? ही टॉक्ड ऑफ द लीगल ऑप्शन। व्हाट इज द लीगल ऑप्शन? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? देखिए, लीगल ऑप्शन वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द लीगल ऑप्शंस। जैसे डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है के ईस्ट वार्ड में, हमारा वहां पे 3 साल से कंटिन्यूअस कोरेस्पोंडेंस चालू है, हम कई बार वहां पर गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आता है कि अगर डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसके बॉस को एक्शन लेना चाहिए। अब उसका जो इमीडिएट बॉस है डीडीआर, वो बैंड्रा में बैठता है। हम जब बैंड्रा में लेटर लिखते हैं, ही डजंट टॉक टू अस, ही डजंट टेक एनी एक्शन, ही डजंट इनवाइट एनीवन। हमारा लेटर जो है सिर्फ वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देता है। अब मल्होत्रा हाउस में जो फाइनल बॉस हैं, मल्होत्रा हाउस में हम जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं ना, वो हमें बुलाते हैं। मल्होत्रा हाउस वाले डीडीआर को लेटर फॉरवर्ड कर देते हैं और डीडीआर जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को दे देता है। फुटबॉल चल रहा है नहीं, तो दिस इज लाइक डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, दे डोंट वांट टू डू एनी वर्क। अदरवाइज आप बॉस किस लिए बने? व्हेन योर सबऑर्डिनेट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, नॉट लिकिंग टू आवर कंप्लेंट्स, आप हमें बुलाइए, आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। एग्जैक्टली। अब आप देखिए, एक्शन नहीं होने के कई कारण है। एक तो क्या होता है, जो मैनेजिंग कमेटी वाले मान लीजिए बेईमानी कर रहे हैं, वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो आज वो कोई भी लीगल केस लड़ने के लिए या ब्राइब देने के लिए उनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि उनका पैसा नहीं, दूसरे का पैसा है। हम सोसाइटी फंड है, सोसाइटी फंड्स हैं, आज उनकी देयर इज अ बैटरी ऑफ एडवोकेट्स, फिर उनके पास में पूरा ऑफिस है सोसाइटी का जिसको वो यूज करेंगे। वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, वी आर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड, you have to consolidate and contribute to the funding. Yes, we have limited funds to contribute, and we don't have full staff who will look after this. फिर क्या हो गया कि जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, दे आर टूथलेस टाइगर्स। अब जैसे के ईस्ट वार्ड वाले मान लीजिए एक लेटर लिखते भी है सोसाइटी को कि भाई ये गुप्ता जी की कंप्लेंट आई है या दूसरे मेंबर्स की कंप्लेंट, इसके ऊपर जवाब दीजिए, वो जवाब ही नहीं देते हैं। वो कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। आज हम 3 साल से डॉक्यूमेंट, दिस इज वेरी क्रिटिकल इशू। अभी एक है कि आपने बीएमसी को कंप्लेंट किया, बीएमसी का क्या अथॉरिटी है? कैन इट कम इनटू सोसाइटी एंड स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट? नहीं, बीएमसी कैन नॉट स्टॉप, दे कैन डू इट, बीएमसी कैन नॉट स्टॉप। जो बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट है, वहां पर प्रपोजल जाता है तो वो कंप्लायंस देखते हैं कि भाई ओपन एरिया है, ये सब देख कर वो होता है तो अप्रूव कर देते हैं। दे डोंट सी कि भाई ये दैट सेक्रेटरी इज मिसयूजिंग हिज पोजीशन, दैट इज आउटसाइड देयर जुरिसडिक्शन। अभी जो जस्टिस नहीं मिल रहा है, जैसे बोगस वोट का जो हमारा केस है, हमें केस करे हुए 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक एक हियरिंग नहीं हुई है बोगस वोट से रिलेटेड, जबकि
कानून ये बोलता है कि जब बोगस इलेक्शन का कुछ होता है तो 6 महीने में उसका डिसीजन आना चाहिए। बिल्कुल। 1.5 साल में अभी तक हमारी एक भी हियरिंग नहीं, अभी शायद दिसंबर में पहली हियरिंग है हमारे बोगस 1.5 साल आफ्टर 1.5 years। सो दिस इज द स्टेट ऑफ द अफेयर्स। अब जब हम फिर क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कभी पॉलिटिशियन से फोन कराते हैं, कभी सीनियर ब्यूरोक्रेट से फोन कराते हैं, तो उसकी वजह से जस्टिस मिलता नहीं है। अब जब उनको मालूम है कि जस्टिस डिलेड है एंड वी मे नेवर गेट दिस जस्टिस, तो उसकी वजह से दीज इकोनॉमिक ऑफेंडर्स आर फर्दर एम्बोर्डन्ड। I think where your problem lies is that the cooperative society registrar and these associated authorities, they have to take a stand. Yes. Number one, they have to take a stand that आप redevelopment नहीं कर सकते। Yes. Number one, secretary है, आप front company लेके redevelopment नहीं कर सकते। That's illegal. ये cooperative societies registrar has to take a stand on this. Correct. And once he takes a stand, then you get the option of doing a criminal. Any other builder अगर ये दूसरे stand builder लेते हैं, हैं, उसको दूसरे criminal बिल्डर्स को ऑप्शन आ जाता है। क्रिमिनल कॉम्बिनेशंस का भी ऑप्शन आ जाता है। हो जाता है। ये इतने डिफॉल्ट किस प्रकार से कर, 3 बिल्डिंग बनाए कैसे? Yes. इट्स अ क्रिमिनल, यू नो, आप पूरे, हाउ कैन यू डू इट? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बोलिए। अभी इसके अंदर देखिए, सेक्रेटरी जो है उनको सोसाइटी में एप्लीकेशन आई, कई 1 to 32 इज अ सोसाइटी बिल्डिंग। Okay. तो उसमें से 9 बिल्डिंग ने अपनी एप्लीकेशन दी कि वी वुड लाइक टू फॉर्म अ सोसाइटी, Okay. इंडिविजुअल सोसाइटीज, गिव अस द एनओसी टू दैट इफेक्ट। ओके। ओके, तो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार्स क्या बोलता है, इफ यू हैव अ मेजॉरिटी यू कैन गेट ऑफ कोर्स यू कैन लेटर, Yes. एनओसी देना इस हक बनता सोसाइटी Yes. का, दे कैन गो फॉर सोसाइटी फॉर्मेशन। उस चक्कर में कि ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, चेयरमैन सोसाइटी सेक्रेटरी बोलता है कि ये मेरे पास बिल्डिंग्स नहीं आएंगे, कोई दूसरे बिल्डर के पास चले जाएगा। Okay. तो उन्होंने क्या किया, एनओसी देना मना कर दिया कि हम लोग एनओसी नहीं देंगे, आप 6 मेंबर्स हो, 6 के 6 मेंबर जब तक हाँ नहीं बोलेंगे हम आपको ये एनओसी नहीं देंगे, ठीक है ना। बल्कि इसमें क्लैरिटी कर देता हूँ। उन्होंने जो 6 मेंबर्स है, जैसे एक बिल्डिंग में 6 मेंबर्स है, वो 6 मेंबर्स ने जिन्होंने कंसेंट दिया है फॉर सोसाइटी एनओसी, उनको दे दिया है। लेकिन जहाँ 6 मेंबर है, 5 ने साइन किया, उधर नहीं दे रहे। मेजॉरिटी का चलता है, तो उनको देना है। 50% ओनली, 50% से थोड़ा ज्यादा चाहिए आपको हर चीज के लिए। अब देखिए, डेवलपमेंट के अलावा एक मेन मुद्दा जो है वो फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन का है, जो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। आपके पास 2-3 इशू है। वन इज द इलेक्शन इटसेल्फ इज नल एंड वॉइड। Yes, जो आपने yes, कहना कि ये नया yes. कमेटी टोटल इलेक्ट नल एंड वॉइड। Yes. दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बिल्डर सेक्रेटरी खुद बिल्डर है, वो कैसे रिडेवलपमेंट कर रहा है, ये चल रहा है। तीसरा है फाइनेंशियल फ्रॉड का, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 मेजर इश्यूज। और कुछ अब मैं उसमें आता हूँ, जो लास्ट ईयर की एजीएम हुई थी, एजीएम जब हुई थी उसमें काफी हंगामा हुआ था। वी फोर्सफुली पुट अवर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो मेंबर्स प्रेजेंट इन द एजीएम वर कन्विंस्ड। तो 2022-2023 के अकाउंट्स वर रिजेक्टेड, दे हैव नॉट येट बीन पास्ड, एंड मिनट्स ऑफ अर्लियर एजीएम वाज आल्सो रिजेक्ट, दे वर नॉट पास्ड। अब जब ये हुआ है और एजीएम की मिनट्स में उन्होंने लिखा है कि भाई अकाउंट्स पास नहीं हुए हैं, फिर उन्होंने लिखा था कि हम 31 मार्च 24 से पहले हम एसडीएम बुलाएंगे, और उसमें हम अकाउंट्स की अप्रूवल लेंगे। तो वो अकाउंट्स की अप्रूवल आज तक नहीं ली है। अब 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट तैयार है, उसके अकाउंट्स तैयार है। मुझे आप ये बताइए, जब पिछले साल के अकाउंट्स ही अप्रूव नहीं हुए हैं, सब्सिक्वेंट ईयर के अकाउंट्स आप कैसे बना सकते हैं? दिस इज ब्लेटेंटली इलीगल, इट डजंट स्टैंड एनी ग्राउंड। ये कितने साल पहले की बात है? ये जो 30 सितंबर 23 को एग्जाम हुई थी, जो 22-23 के अकाउंट्स के लिए, 22-23 के अकाउंट्स, तो इट वाज रिजेक्टेड। इट इज इन द मिनट्स ऑफ एजीएम दैट यस दिस अकाउंट्स हैव बीन रिजेक्टेड। अब जब तक वो अकाउंट्स अप्रूव नहीं होंगे, सब्सिक्वेंट ईयर के अकाउंट्स आप कैसे बना सकते हैं? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स और फ्रॉडुलेंट तरीके से अकाउंट्स इज व्हाट इज द क्वांटम ऑफ मनी दैट यू आर लुकिंग एट? इसमें देखिए, पिछले अगर 5 साल का देखेंगे, दी मनी विच दे स्पेंड बियॉन्ड देयर पावर, इट इज नियरली 4 करोड़, एंड इट इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड इन द एनुअल रिपोर्ट। अब क्या हुआ है कि जब लास्ट ईयर इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया अकाउंट्स अप्रूव करने के लिए, फिर हमने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को काफी कंप्लेंट करी, तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार did not call us to see the evidence or for cross. Nothing. So no, but he took one step. He appointed a special auditor जो ऑडिट करेगा कि मेरी कंप्लेंट या हमारी कंप्लेंट जेन्युइन है या नहीं है। अब उस स्पेशल ऑडिटर ने मई 2024 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब वो जब रिपोर्ट सबमिट करी है, इट वाज ओनर्स ऑफ द सोसाइटी
how they distribute annual report, they should have distributed the special audit report to all the members and convene SGM immediately for the approval or for the discussion of the same. वो नहीं हुआ. तो क्या inspection of accounts हुआ? Because when you complain to auditor to the what you call registrar, usually they take cognizance and they order independent inspection of accounts. Yes. वही हुआ है क्या? नहीं वही जो स्पेशल ऑडिटर था उसने ये करा है. अब उस जो स्पेशल ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उसमें इन्होंने हमें नहीं दिखाई, ना इन्होंने एसजीएम बुलाई. अभी हमें 3 दिन पहले इन्होंने रिपोर्ट मिली है तो हमें मालूम पड़ा स्पेशल ऑडिट वर कंडक्टेड. और उस स्पेशल ऑडिट में क्लियरली देयर आर सो मेनी रेड फ्लैग्स एंड स्पेशल ऑडिट की जो रिपोर्ट है दे सपोर्ट आवर पॉइंट्स के कहां पर जो है एबनॉर्मल है. जो भी चार्जेस है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. यस, उसमें जैसे उन्होंने लिखा है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मैनेजिंग कमेटी बियॉन्ड देयर अथॉरिटी शुड बी रेटिफाइड. तो उन्होंने जब इसका मतलब एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, दैट इज अ गुड इन्फ्रेंस. दैट मींस आपके चार्जेस को जस्टिफाई किया. दैट इज व्हाट यू सेइंग. जा चार्जेस है. और क्या बिल्डर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस पे कुछ हुआ? उस पे उसने कुछ नहीं लिखा है. कुछ नहीं लिखा है क्योंकि देखिए अब या तो स्पेशल ऑडिटर हमको भी बुलाता, हमसे पूछता, करेक्ट है, आपको तो हम पूरा पॉइंट बताते. अब जबकि जो बाई लॉज में 157A क्लियरली लिखता है कि जहां पर 50 से ज्यादा मेंबर हैं, मैनेजिंग कमेटी को 1 लाख रुपए तक की स्पेंड करने की पावर विदाउट एन अप्रूवल. अगर 1 लाख से ज्यादा खर्चा करना है तो पहले वो टेंडर मंगाएंगे, फिर वो टेंडर एजीएम में रखेंगे, फिर टेंडर मेंबर्स अप्रूव करेंगे और फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा करेंगे. वो आज तक इन्होंने नहीं करा है. बोलिए. लास्ट एजीएम में हमने पूछा था कि आपने आज तक अप्रूवल लिया है 1 लाख रुपए का. तो जैसे हमारे ट्रेजरर साहब जो होस्ट कर रहे थे एजीएम, उन्होंने बोला हमने लिया है एंड वी विल गिव यू डिटेल्स व्हेन स्पेशल एसजीएम विल बी कॉल्ड. स्पेशल एसजीएम कॉल नहीं हुई, अभी तक हमें नहीं दिया. उसके बावजूद भी इन्होंने एक्सपेंसेस करने के बाद ये रिपोर्ट बना के हमारे हाथ में दे दी. मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूं. आपको ध्यान हो, भाटिया ने बोला था, कन्फेस करा था कि हमने अप्रूवल नहीं लिए. नहीं लिए अप्रूवल. अब आप देखिए वेरी फैक्ट दैट आप लोग खुद किसी से इनवाइट नहीं किए. जब स्पेशल ऑडिट हो रहा था ऑफ अकाउंट्स, तो इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स हो रहा था, आप किसी को बुलाई नहीं. ये ऑडिट हो गया, इसकी रिपोर्ट आ गई है ऑलरेडी 5वें महीने में. मई में. अभी आप देख लो आज क्या है. एजीएम के 15 दिन पहले हमें दे रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट. अभी हम इसको ऑडिट रिपोर्ट को इसकी ऑथेंटिकेशन भी देखें या कुछ भी देखें अगर हमको. और इसमें आप इनकी जरूरत देखिए, 22-23 में इन्होंने 44 लाख रुपए स्पेंड करे थे, मोर देन 1 लाख, जिसकी कोई अप्रूवल नहीं ली थी. अब जब ये मुद्दा एजीएम में उठाया गया था, उसके बावजूद 23-24 में इन्होंने 85 लाख रुपए स्पेंड करे हैं. इन्होंने ज्यादा फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन करा है क्योंकि इनको लगता है कि बोगस वोट का कोर्ट में केस है, कभी भी उनके खिलाफ ये डिसीजन जाएगा, वो पावर से बाहर हो जाएंगे. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम इंक्वायरी. आप अभी आपने पूरे जो अथॉरिटीज है उनको कोर्ट में लेके गए. हाई कोर्ट ने उनको कॉल अप किया है, उनको अपने पेशकश करने बोला है. दे आर गोइंग टू. तो एक ये पहले बट इट्स अ यूनिक केस वेन आप रजिस्ट्रार एंड पूरे इनके ऑफिसर्स को कोर्ट में लेके गए बिकॉज आपके पास कोई चॉइस. हमने तो रजिस्ट्रार के ऊपर ही केस कर दिया. क्यों तो हमने सोसाइटी को पार्टी नहीं की है. ये तो जो भी लेटर हमें दिया है तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने दिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके लिए हम हाई कोर्ट चले गए. अब जवाब देना उनको. अभी हाई कोर्ट से मंत्रालय में से भी कोई एक्शन नहीं लिया. मंत्रालय में सबसे मिले हैं, उन्होंने भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया. मंत्रालय से उम्मीद है ही नहीं बिकॉज चुनाव की गर्मी है तो 2-3 महीने तक कुछ नहीं होना. नया सरकार जब तक नहीं आएंगे, नया मंत्री नहीं होगा, तब तक सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है. तो अभी जो मेन मुद्दा ये है कि ये खर्चे करे जा रहे हैं. पिछले साल के अकाउंट्स अप्रूव नहीं हुए, नए अकाउंट्स किस बेसिस पे ऑडिटर ने तैयार करे हैं. ये इसका कुछ एजीएम वगैरह बुलाया अभी एजीएम 29 तारीख को, जिसमें वो वापस अप्रूवल मांग रहे हैं. हम किस बेसिस पे अप्रूवल दे सकते हैं जब पिछले साल के अकाउंट्स पेंडिंग है. मेन चीज है इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, ये सब व्हाई डोंट दे टेक द कॉग्निजेंस अबाउट द सेम. और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर रहा है. व्हाट्स द नेम ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज
His MR ML Sharma. But you should, I think one of you should also, अभी सब दरवाजे खटखटा है, आप ICA को वो भी करेंगे। अब क्या देखिए, हम DDR गए, मल्होत्रा उसके डेप्टी रजिस्ट्रार गए, कोऑपरेटिव कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए हैं, देन वी हैव टू मीट आवर एडवोकेट्स, वी हैव टू फुट देयर बिल आल्सो, बट देन वी आवर लास्ट ऑप्शन ICA के बाद लास्ट ऑप्शन इसको भी आप कंप्लेन करके No, but now we have to go. Now we have to go because he continue. And funny point, auditor has signed the annual report say a month back. जो special audit हुआ था मई महीने में complete हो गया था. Nowhere he has mentioned that he has gone through the. I think so. They are also in hand with the secretary. How he can sign this annual report? with the ICA. How he can sign? क्लियर नहीं है कि मेरे पिछले वाले बैलेंस शीट आपने क्लियर नहीं किया. How he can sign this this annual report without mentioning special audit? AGM सामने है, ये सब पॉइंट आप उठाने वाले हैं. Yes. You will force them to note down these objections. अब लेकिन हमें जो सुनने में आया है अभी लेटेस्ट जो है और फेयरली रिलायबल है कि ये कमेटी वाले इवन जो 80 साल के 90 साल के सुपर सीनियर सिटीजन है जो मीटिंग में नहीं आ सकते, उनको मॉनेटरी बेनिफिट ऑलरेडी दिया है कि आप आके बैठ जाओ, आप हमको सपोर्ट करना. तो वो चाहते हैं कि मेजोरिटी उनकी रहेगी तो पास हो जाएगा, लेकिन लीगली हमको लगता है दैट इज कंप्लीटली नॉट टेनेबल. और इस एजीएम में भी इस साल के अकाउंट्स भी रिजेक्ट होंगे और पिछले साल के अकाउंट्स भी रिजेक्ट होंगे. Technically it should be. Now the only thing is court is going to provide the relief and that's what we hope. We hope that court interferes. Court ने जिस प्रकार से registrar और सबको court में बुलाए हैं, asking that they say कि why no action has been taken and very blatantly, openly जो corrupt practices दिख रहे हैं. And nothing happened. feedback, I have taken legal opinion of an advocate. You have taken- He says this managing committee needs to be disqualified. You must meet deputy registrar You must that he meet. will just have one hearing One and hearing. this managing committee has to be disqualified because they are repeated offender, they are serial offender. They're serial offenders. We will be pursuing this matter. We will be looking and monitoring what's happening in the court. We'll be seeing what happened in the AGM that has been called now, and we'll also see the conflict of interest where the builders are concerned. A secretary who has got a front company who's doing the redevelopment of 69 acres of Sher-e Punjab. Yes, that's all from Pradeep Nambiar Nation Now. We'll keep monitoring and let the entire Maharashtra know ki what are the malpractices concerned where societies are concerned. Till then, it's bye for now. Thank you so much, Mr. Nambiar, and thank you Nations Now Thanks. for hosting us. Thank you so much. Jagtap ji. Thank you, sir. Thank you. Okay.